Good morning, dear student. This is class 8th, subject science, chapter number 1. In previous video, we are reading this chapter, and now today we are reading this chapter, and I hope I will finish this chapter reading. So the point is irrigation. Crop plants contain about 90% water. Water is essential for the germination and growth of plants. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. The supply of water to the crop at डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। कहने का मतलब ये है कि जब फसल जो है हमारी, जब हम उसमें खाद बो देते हैं उसके बाद हमें उसमें प्रॉपर तरीके से पानी डालना चाहिए, क्योंकि पानी की सिंचाई करने से जो है बीज में जो है उसके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पानी में घुलने के बाद जो है उसकी प्रॉपर जो है उन्नति होती है। एंड इन दिस पैराग्राफ देयर आर सम sources of irrigation. The sources of irrigation are wells, tubes, wells, ponds, lake, rivers, dams and canals. कहने का मतलब ये है कि जो पानी लगाने की जो चीज़ें होती हैं जिनसे हम लगा सकते हैं वो दी हुई हैं, जैसे कि कुआं है, ट्यूबवेल्स हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, डैम हैं। इस तरीके से हम जो है सिंचाई के लिए इन चीज़ों से पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब देयर आर ट्रेंडिंग मेथड्स ऑफ इरीगेशंस। यहाँ पर पानी लगाने की सिंचाई करने के जो तरीके हैं वो दिए गए हैं। व्हाट आर द सिंग, मोट, राहत, चैन पंप, ढेकली। As in the figure we see there is a man who pulling water from well. There is a person well and this is a chain pump. This is the dhekli. So and this is irrigation through a tube well. ट्यूब वेल की मदद से हम किस प्रकार से पानी की सिंचाई कर सकते हैं। मतलब ये जो पुराने तरीके हैं, पहले लोग कुएं से निकालते थे, कुछ लोग जो है जानवरों की मदद से जो है चैन पुलिंग करते थे, कुछ लोग जो है नदियों के नीचे से पाइप लगा के जो है पहले भरते थे। लेबरों की सहायता से भी लोग जो है इसको पानी निकाल कर खेतों की सिंचाई करते थे, और फिर धीरे धीरे जो है वो ट्यूबवेल में पानी की सिंचाई प्रारंभ कर दी गई। नेक्स्ट heading is modern methods of irrigation. There is a two method. Number first is sprinkler system and number second is drip system. As this figure we can see the sprinkler system is a very good system for watering, irrigation, and the second is drip system. This is the very high system for मैनी बिग रोप फील्ड्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है अब जो है आधुनिक तरीके से जो है खेतों में पानी लगाने के लिए दो विधियां बताई गई हैं। इनमें एक तो प्रेस स्प्रिंग लगा दी जाती है पानी की, और एक जो है नदी की नाली की तरह बनाकर उसमें पाइपलाइन डाल दी जाती है जिससे पानी की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वीड्स। द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलॉन्ग विद द main crops in a field are known as weeds. These completed with the main crop of water, soil, nutrients, sunlight, and thus hamper growth of the crop plants. These also separated pests on the crops and sometimes products releasing substances which are harmful to the crop, thus reducing the yield of crops. So weeds must be destroyed. This process of removing weeds is called weeding. Some common weeds in the field in crops fields are grass, wild oats, Chenopodium, Amaranthus, Convolvulus. The best time for the removal of weeds is before the products flowers and seeds. कहने का मतलब ये है कि जो है जब हम फसल उगाते हैं तो उसके साथ साथ जो है फसल के साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो उगने लगती हैं,
उन एक्स्ट्रा चीज़ों के उगने के कारण से जो है धीरे धीरे जब वो उगने लगती हैं तो उनसे जो है हमारी फसल को नुकसान होता है। इसलिए हमें जो है उनसे अपनी फसल को बचाना चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो घास हो सकती हैं और जेई होता है, एक बथुआ का पेड़ होता है, इन सब चीज़ों से जो है हमको जो है बचाना चाहिए। नाउ कैसे बचाना चाहिए? मेथड्स ऑफ वीडिंग, यहाँ सब मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनसे हम इनको सुरक्षित कर सकते हैं। हैंड फ्रॉक है, खुरपी है और हैरो है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से हम जो है इन चीज़ों को हम काट सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम पेट्स। पेट्स मतलब जो होता है वो जानवर्स होते हैं, उनसे हम कैसे अपने फसल को बचाएं? पेट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज crops. They are mainly resin rats. Insect crops are also attacked by bacteria, fungi, virus, by causing several diseases. These diseases reduce the quality and quantity of the product. कहने का मतलब ये है कि कुछ जो है कीड़े मकोड़े, वायरस होते हैं या चूहे होते हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको जो है हमें हटाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। जिंक, पोटेशियम है, DDT है, BHC, मेलेटोन है, सल्फर है, लम है। इन चीज़ों की दवाइयाँ जो होती हैं इनको हम खेत में मिला देते हैं, उनसे जो है इन कीड़ों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए mature crop is known as harvesting. It usually takes 3 and 4 months of a kernel crop of mature. कहने का मतलब ये है कि जब 3-4 महीने लग जाते हैं तब हमारी जो फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद उसको जो है इकट्ठा करना, ये प्रोसेस जो होता है ये हार्वेस्टिंग कहलाता है। और इसके लिए हम जो है पहले जो है पुराने समय में जो है इसके लिए लोग अपने हाथों से फसल को काटते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में लोगों ने मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे कि बड़े बड़े खेत जो हैं उनकी फसल अच्छी तरीके से आसानी से कट जाती है। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज। स्टोरेज इट्स मीन्स कि जो है फसल को स्टोर करना, काटने के बाद उसको हमें सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर हम उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वही बात है, इट्स कंटेंट्स द इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस फ्रेश crop has more moisturizer, hence before storing them the gains property that in sun reduce in the moisture of them. कहने का मतलब यह है कि फसल जब कटी होती है उसके बाद उसको इकट्ठा करने से पहले हम अच्छी तरीके से सुखा लें। सुखाने के बाद उसको जो है हम किसी अच्छे जगह में स्टोर करें। जैसे एज द फिगर वी सी मेटल बीन फॉर स्टोरेज ऑफ गेंस एंड सोल्स स्टोरिंग फूड गेंस। कहने का मतलब है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो जो है फसल को इकट्ठा किया जाता है और हम अपने घर पर जो है वो धातु के बने हुए किसी बर्तन में इसको रख सकते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मतलब ये होता है जब अपने देश में जो है जब भी फसलें कटती हैं, कटने के बाद उनको जब इकट्ठा होता है तो उसको जो है किसान लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद उनको जो है पैसा मिलता है और कुछ फसल को वो जो है इकट्ठा करके अपने घर पर रख लेते हैं, जिससे कि जो है उस फसल का उपयोग किया जा सके। तो हर फसल को कटने के बाद कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, इसलिए इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा गया है। इन द लास्ट लाइन, स्पेसिफिक फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, ओनम, बैसाखी, होली, दिवाली, नवंता एंड बिहू। ये कुछ त्योहारों के नाम हैं जो फसल कटने के बाद मनाए जाते हैं, इसलिए इनको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, फूड फ्रॉम एनिमल्स मतलब जानवरों से भोजन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स लाइक प्लांट्स। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूमिंग फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। एनिमल्स कहने का मतलब यही है, जानवरों से जो है भोजन जो मिलता है उसको एनिमल्स फूड कहा जाता है। बहुत सारे लोग मछलियों को पालते हैं उनको खाने के लिए। सो now this chapter reading is completed. I hope students you will read this chapter very carefully and my video is ready for you. So read this chapter very carefully and learn this itself. Thank you.